अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। अभी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, पहले बिटकॉइन का, उसके बाद हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। तो बिटकॉइन की इस वक्त जो प्राइस है 1,15,470 के करीब है। तो आप बाय कर सकते हैं। इसकी जो माइनर सपोर्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो बन रही 1,15,200 है। यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे और आपने जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंट्री जोन है 1,15,070 से लेके जो है ना 1,15,200 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इस एसएल इसके नीचे रखना है आपने 1,15,000 जो है 15,000 पे कर दें। शायद ये जो है ना थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप भी कराए तो आपका एसएल हिट ना हो। ठीक है, और आपने टीपी क्या रखना है, टीपी आपने रखना है 1 लाख जो है, हमने फर्स्ट टीपी रखना है 1,15,905 पे। दूसरा टीपी आपने रखना है 1,16,200 पे। तो ये आपका आज का मैंने बीटीसी का आपको जो है ना वो करके बताया, और मैं इसमें आपको एक ट्रेड भी लगा के दिखा देता हूँ। आपने ट्रेड किस तरह लगानी है, लिमिट ऑर्डर आप लगा के छोड़ दें। लॉन्ग की हम पोजीशंस लेंगे और यहाँ पे से हम लॉन्ग की पोजीशंस को हम लेंगे। ठीक है, और मैं इसको आपको सेट करके भी दूँ, आपके सामने ऑर्डर लगा के देते हैं ताकि आपके कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो। ये मैंने ऑर्डर पोजीशन लगाया, मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है इक्वल हाई से। अगर लिक्विडिटी स्वीप भी करते हैं ना मार्केट, ठीक है, तो हमारा एसएल हिट ना हो। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा हम इस ग्राफ के नीचे आएंगे। फर्स्ट टीपी हमारा ये होगा, ओवरऑल टीपी हम ये रख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप करना चाहें तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब हम थोड़ी फंडामेंटल की बात करते हैं। हमने ऑर्डर लगा दिया है, लिमिट ऑर्डर। फंडामेंटल अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड बीटीसी जो है इस वक्त ऊपर की तरफ जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फेड नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे के दिन जो इंटरेस्ट रेट कट होना है, तो उस वजह से भी डॉलर वीक होता है तो बीटीसी ऊपर जाता है। आप हिस्ट्री भी देख लीजिएगा। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि बीटीसी अगेन जो है ना रीगेन 117 के करीब जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कंसोलिडेशन फॉर्म है इस वक्त, तो आप इसको देखिएगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं आज की जो है ना गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है आपके लिए। गोल्ड का फंडामेंटल देखते हैं और उसके बाद मैं आपको ट्रेड बनाऊंगा, गोल्ड की ट्रेड कहाँ पे बनेगी। तो गोल्ड की थोड़ी फंडामेंटल अगर बात की जाए, ठीक है, तो गोल्ड में इस वक्त मेजर जो मैं आपको फंडामेंटल की अगर बात बताऊं, तो गोल्ड में अभी आज में जैसे दोहा में जो ओआईसी का इजलास हुआ, और इसके अलावा फंडामेंटल में अगर आप बात करेंगे तो जो रशिया है ना, उसने 2-3 अपने ड्रोन्स पोलैंड में और रोमानिया में भी भेजे हैं, तो जिस वजह से नेटो हाई अलर्ट है। तो एक फंडामेंटली आपको ये चीज़ें देखनी है। और साथ में यूएस का जो है लिसा कुक ने अभी कल ही बयान दिया था कि मुझे जो है ना फारिग ना किया जाए। ठीक है, ट्रंप ने अपील की कि उसको फारिग किया। तो एक फेड की और ट्रंप के बीच में भी वार चल रही है, इंटरेस्ट रेट कट होने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो गोल्ड आपको जो मेजर जो अगर गोल्ड सपोर्ट ले रहा है, थोड़ी करेक्शन भी लेगा, तो आपको 36.30 और 36.4 से आप जो है ना गोल्ड को अगेन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन पोजिशन पे भी आता है। और आपका जो पहला टीपी होगा वो जो आपका बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें, सही है, वो हमारी रेजिस्टेंस फर्स्ट बनती है 36-56 पे। आप यहाँ से टीपी पहला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट एंट्री जो आप बनानी चाहिए आपको, वो मैंने लिमिट ऑर्डर भी आपको यहाँ देखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो मैंने बताई हुई है आपको। यहाँ से अगर इतनी मार्केट इनको लिक्विडिटी स्वीप करके इन तीनों को जो है ना हायर लो को तोड़ के मार्केट आती है 36-23 तक, तो यहाँ से आपने एंट्री बनेगी इसके नीचे। ठीक है, थोड़ा लिक्विडिटी अगर स्वीप करता है तो यहाँ से मार्केट आप लिक्विडिटी स्वीप करवा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आए 36-30 तक लिक्विडिटी स्वीप करेगी, वे मैक्सिमम 5-8-6 डॉलर तक। तो यहाँ से भी आप आर्डर जो है ना एक और प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके आर्डर को प्लेस करने का पोजीशन ये होगी 36-25 जो है ना आप ऐसे रखेंगे, 36-30 की आप एंट्री रखेंगे। ठीक है, और टीपी आप रखेंगे 36-65 का। ठीक है, दूसरी एक एंट्री ये बनती है, दूसरी एंट्री आप यहाँ से भी बना सकते हैं। 36 जो है वो 36-37 से आप एंट्री एक बना सकते हैं, और 36-30 आप इसका ऐसे रख के ये थोड़ी रिस्की हो सकते हैं मार्केट यहाँ से ना लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे है। ओवरऑल जो आपको वो है आप अगर बात की जाए तो बुलिश बाइसनेस है। बट इस वक्त अगर कॉर्ड रिपोर्ट जो जुम्मे को अनाउंस हुई है उसमें ये हमने देखा होगा नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ बैंक साइड पे और कमर्शियल जो है वो सेलिंग साइड पे, तो इस वजह से मार्केट जो है ना एज रेंज बाउंड में।
तो उसकी अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में मिलती कि जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ से उस हिसाब से ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ये अभी मैंने 15 मिनट पे भी दिखाया है और 1 आवर्स पे थोड़ा, अगर करेक्शन जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है तो इतना आपको अच्छा जो है ना एक एनालिसिस मिलता है, आपको करेक्शन एनालिसिस में ज़्यादा मिलती है, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ती है। तो मैंने जैसे ही अर्ज़ किया आप लोगों को, तो मैंने देखे यहाँ लिमिट ऑर्डर भी, अलर्ट भी लगाए हुए हैं। तो पहला मेरा ऑर्डर यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा ऑर्डर मेरा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं 36.7 और 36.10 के करीब यहाँ पे दूसरा ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। और भी अगर मार्केट नीचे आई तो मेरा तीसरा अगर ऑर्डर बाइंग पे होगा वो 35-80 के करीब होगा। उसके बाद अगर मार्केट, अगर सपोज़ इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, तो यहाँ से हमारा बेरिश जो है ना वो मोमेंटम शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, और फंडामेंटल भी मैंने आपको बताया। इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट कट होना है, और इस वीक में जो है ना मल्टीपल और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप को आप इसको चीज़ को क्लियर समझिएगा।